नैतिक रूप से तो पारस जी को यहाँ रहना चाहिए कि इधर दरवाजा खुला हुआ या बंद है महागठबंधन के तरफ, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। वहाँ एगो टिकट ले बिलेला कर दीजिएगा तो जो अस्थाई पायलट है वही ना चुनाव जीतेगा भाई। टेम्पोररी लोग कैसे जीत जाएंगे? आने जाने वाले इतना लाल झंडा लेकर के रैली में आया लोग, एक दो सीट पर लॉक कर दीजिएगा उसको। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, फॉर्मूला तय कर लिए गए। 17 सीट बीजेपी, 16 सीट जेडीयू, 5 सीट चिराग पासवान, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा और 1 सीट जीतन राम मांझी। पशुपति पारस नाराज हैं, अपने पद से भी इस्तीफा दे दिए। क्या नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में शामिल हुआ, इसका खामियाजा है? बात करने के साथ नीरज कुमार हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता, एमएलसी हैं। नीतीश कुमार शामिल हुए एनडीए में, इसीलिए पारस जी को आउट कर दिया गया। ये कैसे भाई? 2019 में जब हम चुनाव लड़े, एनडीए में थे, तो जीते हुए सीटों पर हमारा उम्मीदवार है 16 सीट, भारतीय जनता पार्टी 17 सीट, लोजपा 5 सीट और 2 नए सहयोगी आए। अब जो माननीय पशुपति पारस जी को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दिया, केंद्रीय मंत्री बनाया, उनको लगातार केंद्रीय मंत्री के रूप में रहे। अब तो राजनीति का कर्ज उतारने का समय आया कि भाई आप पर कर्ज है कि मोदी जी ने आपको कैबिनेट मंत्री बना के रखा था, तो अब उस कर्ज की भरपाई करिए आप 2024 के चुनाव में। लेकिन अब सीट तो 40 ही है और उसी में सीटों का बंटवारा होना है, तो हमारे चलते कैसे भाई? हम तो कहीं न 3 में है न 13 में है। नहीं, अगर चिराग पासवान को नहीं मिलता तो चिराग पासवान फिर से नीतीश कुमार के खिलाफ प्रत्याशी उतार देते और दे नीतीश कुमार को, इसलिए चिराग को मनाए, पारस जी को हटाए। ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का मसला है, हमारी कोई भूमिका इसमें नहीं है। न हम लोग सीट की संख्या में थे, हम अपने जीते हुए सीट पर हमने दावा किया और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सहमति दिया। तो क्या लगता है, पारस जी रहेंगे आप लोगों के साथ या फिर रास्ता तलाश लिए? नैतिक रूप से तो पारस जी को यहाँ रहना चाहिए और उनके ऊपर कर्ज है नरेंद्र मोदी जी का, कि मौका मिला कर्जा उतार दें। और नहीं तो हमारी उम्मीद यह है कि आप पारस जी अकेले अपने बारे में मत सोचिएगा, आपके जो अन्य सहयोगी हैं, ऐसा नहीं कि उनको बीच मझधार में छोड़ दीजिए और केवल हाजीपुर में आप अपने लिए बात कर लीजिए। इसलिए अग्नि परीक्षा है आदरणीय पशुपति पारस जी का। अब सवाल है कि इधर दरवाजा खुला हुआ या बंद है महागठबंधन के तरफ, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, लोग तो कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं ना, पारस जी को ठग लिए एनडीए के लोगों ने। भाई कोई ठग लिया तो आप स्वीकार कर लीजिए, तो 5 को सीट दे दीजिए, 6 को, तब ना माना जाएगा। केवल कह देने से तो होगा नहीं। यहाँ तो सम्मान दिया गया, केंद्रीय मंत्री के रूप में रहे, वहाँ एगो टिकट ले बिलेला कर दीजिएगा। नहीं, आप लोगों ने तो हटा दिया ना भाई, सेटिंग गेटिंग गो करते थे और आप लोग ने सही में गो कर दिया। नहीं, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मूल्यांकन किया और उन्होंने चिराग पासवान जी को 5 सीट दिया। तो ये तो भाजपा का मामला है ना, हमारी भूमिका तो उसमें है नहीं। हम तो केवल जीते हुए 16 सीट से हमारे उम्मीदवार उस पर लड़ेंगे। 1 सीट जेडीयू का भी कम हुआ, पिछले बार 17 लड़े। कमेगा ना भाई, जब 17 भाजपा जीती, 17 वो लड़ रहे हैं, 16 हम जीते तो वो लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। उसके बाद ये हम पार्टी हो गया, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो गया, तो सबके बीच समन्वय करना होगा ना। गठबंधन इस देश की राजनीति की आवश्यकता है, तो गठबंधन तो बुनियाद है, तो गठबंधन में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा जा रहा है कि सीट मिलने से वो भी नाराज है, कहाँ कितना मिल रहा था और 1 सीट दे दिया आप लोगों ने। नहीं, हमारी जानकारी में तो ऐसी कोई नाराजगी की खबर नहीं है, ना उनका कोई मंतव्य आया है। तो नाराजगी किस बात की? उनको तो सीट दिया ही गया है काराकाट, जिस सीट पर वो पहले भी चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि आरजेडी की ओर से रोहिणी आचार्य भी फील्ड में उतरेंगी और वो भी लोकसभा के चुनाव लड़ेगी। लगता है कि ये एनडीए को टक्कर दे पाएंगी। और अब देखिए, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूढ़ी जी हैं, पायलट हैं,
पायलट का काम क्या होता है? देश विदेश में फ्लाइट को उड़ाना, टेक ऑफ कराना, लैंड कराना। आई भी पॉलिटिक्स में टेक ऑफ की है सिंगापुर से, जो सूचना मिल रही है। तो जो अस्थाई पायलट है वही ना चुनाव जीतेगा भाई। टेम्प्रोरी लोग कैसे जीत जाएंगे आने जाने वाले? राजीव प्रताप रूढ़ी जी स्थायी पायलट हैं, पूरा देश और दुनिया में जहाज को लेकर उड़ते हैं। आई तो जब आना होगा सिंगापुर से तब आएंगी और जाएंगी। तो टेम्प्रोरी वाले को जनता स्वीकार नहीं करेगी, परमानेंट पायलट को ही स्वीकार करेगी। नहीं, कुछ तो डैमेज करेंगे, लालू यादव की बेटी है। अरे वो डैमेज तो चुनाव लड़ेंगी भाई, तो क्यों नहीं लड़ेंगी? जब सब कोई लड़ रहा है तो इनको अधिकार नहीं है? अब बेटी का तो अधिकार पहले होता है, तो बेटी को तो अधिकार मिलना ही चाहिए, इसमें क्या परेशानी है? अच्छा, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कहा जा रहा है कि बीजेपी के कई विधायक हैं जो नाराज़ हैं। कहना है कि सरकार बचाना हो तो विधायक को, और मंत्री बनाना हो तो विधान परिषद के लोग। अब ये हमारा मसला नहीं है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व सक्षम है ऐसे मामलों का निष्पादन करने के लिए, इसमें कहीं कोई परेशानी हमारी समझ से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व सक्षम है, एबल है ऐसे चीज़ों में निर्णय लेने के लिए। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, सीटों का भी बंटवारा हो गया एनडीए के वहाँ में, पर इंडिया ब्लॉक या महागठबंधन की बात करें तो ना जो सीट शेयरिंग की फार्मूला है वो तलाशी गई है, और लगातार बोला जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में सीटों का बंटवारा हम लोग कर लेंगे। कि महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा तो हो ही जाना है ना, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका अदा की, उसको दोहरे अंक में सीट मिलेगा कि नहीं? पहला सवाल कांग्रेस को। हाँ। सवाल नंबर 2, 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। गरीब गुरबा की लड़ाई माले और सीपीआई लड़ा है, तो ये लोग को 1 सीट पर लॉक करिएगा कि 2 सीट पर लॉक करिएगा? सामाजिक न्याय के योद्धा आप बनते हैं, तो वामपंथ की पार्टियों को न्याय मिलेगा कि नहीं, यह एक सवाल रहेगा। ऐसा नहीं कि 1 सीट दे दीजिए, 2 सीट दे दीजिए, इतना लाल झंडा लेकर के रैली में आया लोग, 1-2 सीट पर लॉक कर दीजिएगा उसको। तो ये प्रतिरक्षारत है बिहार की जनता कि भाई सीटों का ऐलान जब होगा तो महागठबंधन के घटक दल का सम्मान रहेगा या नहीं रहेगा। चिराग पासवान, क्या लगता है नीतीश कुमार के लिए फील्ड में उतरेंगे? चुनावी प्रचार में नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान दिखेंगे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में 36 का आंकड़ा था। नहीं, माननीय चिराग पासवान जी ने परसों बोला है, यहाँ तक मुझे स्मरण है, कि हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव के हम साझीदार और भागीदार रहेंगे। यानी समर्थन मिलेगा चिराग पासवान का साथ? बिल्कुल भाई। नीतीश कुमार भी जाएंगे प्रचार करने के लिए? अब नीतीश कुमार जी का क्या कार्यक्रम होगा चुनाव में, ये तो अभी हमको नहीं जानकारी है। यानी अभी से सुर बदला दिख रहा है? किस बात का सुर? कहना है कि क्या कार्यक्रम होगा। अरे भाई अरे भाई, जब सहयोगी एक दूसरे के चुनाव जिताने के लिए जाएंगे, उनका कार्यक्रम कब होगा, कौन दिन होगा, ये अभी कैसे बता दिया जाए? ये तो जब घोषणा होगी तो होगा। साझा प्रचार चलेगा ना, साझा अभियान चलेगा। साझा अभियान चलेगा। मुकेश सहनी को भी तरजीह नहीं मिला, कह रहे थे जो मल्लाह जाति के लिए सोचेगा उसके लिए हम लोग सोचेंगे, पर उनको भी वो जाने, वो तो उनका विषय है, वो मेरा विषय नहीं। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, हमने सुनवाया है आपको किस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान प्रचार करने जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार चिराग पासवान के लिए खड़े होंगे या नहीं होंगे, तमाम सवाल पूछे। पर रोहिणी आचार्य, जो कि कहा जा रहा है कि वो भी लोकसभा के चुनाव लड़ेंगी, सामने राजीव प्रताप रूढ़ी हो, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना था हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए बने रहे। धन्यवाद।